दर्शकों को नमस्कार। आज का ये वीडियो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा पर आधारित है, जिसमें एक तरफ है प्रेमानंद जी महाराज और दूसरी तरफ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज का मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा जिसमें अमिताभ बच्चन के हमशक्ल प्रेमानंद जी महाराज जी के आश्रम में पहुंचते हैं, यानी कि वहाँ दरबार में पहुंचते हैं और दरबार में पहुंचने के बाद वहाँ कुछ अपनी दैनिक क्रिया बताते हैं कि जब कोरोना काल आया था तो उस समय जो लोग क्रिटिकल कंडीशन में थे, उन्हें लग रहा था कि हम अंतिम सांस चल रही है और हो सकता हो कुछ समय बाद हमारी डेड बॉडीज घर पहुंचने वाली है। तो ऐसे लोगों को ये पास में जाते थे उन लोगों के, और कविताओं से गाना गा करके और कुछ मोटिवेशनल लाइनों के जरिए लोगों को मोटिवेट किया करते थे। और इसके बाद उन्होंने उनको बताया प्रेमानंद जी महाराज जी को कि महाराज जी, मेरा यही काम है लोगों को मोटिवेट करना, और बस यही काम करते करते मेरा ये जीवन समाप्त हो जाए। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि देखिए, दूसरों को खुशी देना ही परमार्थ का साधन है, परमार्थ को पा लेना ही है। जाने वाले थे तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, अगर कोई सेवा हो तो मुझे बताइएगा, मुझे क्या काम करना चाहिए। तो उन्होंने कहा देखिए, आप जिन लोगों को मोटिवेट करते हैं, आप वृद्धाश्रम में जाते हैं, जो अंधे लोग हैं और उनको आप मोटिवेट करते हैं और उनको राह दिखाते हैं, तो आप साथ साथ उनसे भगवान के नाम का सुमिरन कराइए। उन्हें श्री कृष्ण राम जी का हमशक्ल है, वो कहते हैं कि महाराज जी, मैंने आपके दर्शन करके मुझे ऐसा लगा मैंने भगवान को पा लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने भले ही आध्यात्म की किताब कम पढ़ी हो, लेकिन लोगों को खूब परखा है, लेकिन ये खुद को नहीं परख पाए हैं। तो यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप एक ही विचार पर दो संतों के विचार जानेंगे तो आप सही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और सही डिसीजन ले पाएंगे कि सच्चाई आखिर क्या है। प्रेमानंद जी महाराज बिना ग्रंथों के बात करते हैं, कोई साक्ष्य नहीं दिखाते हैं और जनश्रुति के आधार पर बातचीत की जाती है। वही अमिताभ बच्चन के हमशक्ल जी ने बात करी है, जनश्रुति के आधार पर बात करी और उन्होंने बोला मैंने आपको भगवान का दर्जा दे दिया है। लेकिन जब मैंने इसी टॉपिक पर संत रामपाल जी महाराज का वीडियो उठाया और जब देखा तो मुझे पता चला कि जिस भगवान का नाम सुमिरन के लिए प्रेमानंद हमशक्ल से कह रहे हैं कि लोगों से इनका नाम जप करने के लिए सुमिरन कराइए, दरअसल वो भगवान ही नकली हैं। ये संत रामपाल जी महाराज ने बताया, वो भगवान है ही नहीं, उनका भी जन्म मरण होता है। वो भी जीवन में कभी सुखी नहीं थे और ना आज सुखी हैं। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि विष्णु जी जो कि भगवान श्री राम के रूप में आए, तो देखिए कितना उन्हें संघर्ष करना पड़ा, कितनी यातना झेलनी पड़ी। विवाह हुआ, उसके बाद वनवास हुआ, वनवास के बाद अपहरण हुआ, रावण से लट्ठम लट्ठा हुआ, और उसके बाद जब उनको लाया गया तो उसकी अग्नि परीक्षा ली गई सीता की। अगर तुझे कलंकित होगी तो अग्नि में भस्म हो जाएगी, अग्नि परीक्षा ली गई उसकी। और इसके बाद जब वो घर ले आए तो किसी धोबी के कहने से कि मैं दशरथ के बेटे जैसा नहीं हूँ जो तुझे रख लूँ, जो 10-12 साल रावण के वहाँ रही और श्री राम ने रख लिया, मैं तुझे नहीं रखूंगा। एक धोबन को मार रहा था, तब उससे कह रहा था। तो ये बात जब कान में पड़ गई तो श्री राम जी ने गर्भवती सीता को घर से बाहर निकाल दिया। सोचिए, और वो गर्भवती महिला जिसके बच्चे मतलब आश्रम में ऋषि के यहाँ पले हों, सोचिए, और वो महलों में राजा बना बैठा हो, तो इनको जीवन में कभी सुख हुए ही नहीं। तो फिर ये कैसे भगवान है? अगर ये भगवान होते तो इन्हें खुद पता होता कि भगवान सीता कलंकित है या नहीं कलंकित है। इन्हें अग्नि परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? अगर ये भगवान होते तो इन्हें पता होता कि सीता को चुरा के कौन ले गया। अगर ये भगवान होते तो इन्हें इतनी यातनाएं न भोगनी पड़ती। फिर यही विष्णु श्री कृष्ण के रूप में आते हैं, तब देख लीजिए जेल में जन्म हुआ और इसके बाद मामा दुश्मन बन गया, लट्ठम लट्ठा, कई लोग मारे गए, लाखों करोड़ों लोग मारे गए। और इसके बाद श्री कृष्ण जी इन लड़ाई से बचने के लिए समुद्र के बीच टापू में जा बैठे, जहां पर एक दुर्वासा ऋषि आए और उन्होंने उनको श्राप दे दिया। उसके बाद श्री कृष्ण भी दुनिया से चले गए। सोचिए, क्या ये भगवान सच में थे? तो सोचने वाली बात है कि ये भगवान है ही नहीं जिन्हें हम भगवान मान बैठे हैं, और ये संत रामपाल जी महाराज ने सबूत दिखाकर ये आपको बताया है। तो जानिए इस वीडियो के माध्यम से। और अमिताभ बच्चन जी के हमशक्ल हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ एक ही संत के पास आश्रित ना होइए। वीडियो के माध्यम से अगर आप समझें तो इसी टॉपिक के लिए आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम भी जा सकते हैं। आप जानिए तो सही आखिरकार अध्यात्म की किताबों में क्या लिखा है। हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ना यकीन करें। बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले हम देखते हैं प्रेमानंद जी महाराज का ये वीडियो। इसको ये थे प्रेमानंद जी महाराज के विचार, जिसमें हमशक्ल जो है अमिताभ बच्चन के, जिनने बताया कि मैं धन्य हो गया आपके दर्शन करके। मुझे लगा
कि मैंने भगवान को पा लिया है। नाम सुमरन करने के लिए उन्होंने कहा कि लोगों से नाम सुमरन कराइए और आप एक अमूल्य वस्तु उनको दे देंगे। कुछ इस प्रकार से उन्होंने बताया है, लेकिन दरअसल सच्चाई इसके बिल्कुल परे है। अब क्योंकि ये सच्चाई जो आप जानने वाले हैं ये संत रामपाल जी महाराज के मुख से जानेंगे और आप जानेंगे, पहली बार आपको पता चलेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान है ही नहीं, और जिनके नाम का सुमरण प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कृष्ण भगवान भी भगवान नहीं है। क्यों, अभी आप जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज का ये वीडियो। गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की इतिहास देख लो आप, इनको एक पल का भी सुख नहीं। वही विष्णु जी श्री राम रूप में आए थे, विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास होते ही सीता का अपहरण हुआ, रावण के लट्ठम लट्ठा, लाखों करोड़ों व्यक्ति मारे गए। जब तब सीता को छुटवा कर लाए, आने के कुछ दिन के बाद ही उसको घर से निकाल दिया किसी आम व्यक्ति के कहने तक। यह सब की बुद्धि काल के हाथ में है और संस्कार वश बंधी पड़ी है। नारद जी ने श्राप दे दिया विष्णु जी को कि तू एक जीवन अपने पत्नी के वियोग में जीवेगा। फिर ये भगवान खा करे, जब नारद का वो श्राप इसका ऊपर असर कर गया, ये काहे के भगवान फिर भगवान पर असर करे। सीता जी की अग्नि परीक्षा करके श्री रामचंद्र जी वहां से लाए थे, यदि तू कलंकित हो चुकी है तो अग्नि में जल जाएगी, टंटा कटेगा तेरा, और यदि अग्नि में नहीं जली तो तू निष्कलंक है, रावण से ने छुआ नहीं तुझे। ऐसा ही हुआ, अग्नि परीक्षा में खरी निकली सीता और फिर घर ले आया सबके सामने परीक्षा करके। एक धोबी ने कह दिया चंद वर्षों के बाद, अपनी धोबन ने पीटा था, कहने लगा मैं राम दशरथ के बेटे जैसा ना हूं। रामचंद्र का रावण के पास रही सीता, उसको घर पर रख रहा है। उसकी पत्नी 2 दिन घर से लड़कर बाहर चली गई थी अपने मायके, तो उसको कूट रहा था और कह रहा था कि मैं रामचंद्र जैसा ना हूं, दशरथ के बेटे जैसा। कि 10-12 वर्ष रावण की पास रही, फिर घर पर रख ली, जब भेज दूंगा तेरे घर पर। वह बात रामचंद्र जी ने सुन दी। इस बात पर सीता काट दी, लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। संत कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रही है, अपनी सच्चाई पर दृढ़ रहना चाहिए था। कहते जाओ लोगों का क्या कहने का, जितनी मुंह उतनी बातें। तो क्या फैसला लिया उसने, अपनी गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया और उस नाम पूजे। आप पर सुखी नहीं हो राम, जिसकी पत्नी बालक कहीं पर किसी ऋषि के यहाँ आश्रम में पल रहे हैं और वो राजा बना बैठा है, सपने में भी सुख नहीं उस व्यक्ति को, चाहे कितनी बात बनावे। फिर वही श्री कृष्ण रूप में आए विष्णु जी। श्री कृष्ण जी का इतिहास देख लो, लट्ठम लट्ठा, जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया, कभी जरासंध कभी शिशुपाल, रोज झगड़े रहे। इस उद्देश्य से उन्होंने मथुरा को त्याग कर एक बहुत कोने में जाकर समुद्र के बीच में टापू सेलेक्ट किया। इन दुष्टों के झगड़े से बचाव के लिए कहते हैं राड से बाढ़ अच्छी। वहां रहने लगे। उसके वहां क्या दुख हुआ, उनके सामने पूरे यादव कुल 56 करोड़ उनकी जनसंख्या हो चुकी थी, श्री कृष्ण जी के वंशजों की, कुल वालों की। अब पर लड़का मर गए, दुर्वासा ने श्राप दे दिया, श्री कृष्ण तक मारे गए, सारे 56 करोड़ यादव कटका मर गए आपस में लड़के। तो पता क्या संरक्षण दिया श्री कृष्ण जी ने उनको। तो परमात्मा कहते हैं साच कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। श्री देवी भागवत महापुराण के अंदर प्रथम स्कंद में ब्रह्मा जी पूछ रहे विष्णु जी से कि आप भी तपस्या कर रहे हो, मुझे बड़ा हैरानी है, आप तो भगवान हो, ये हो, विश्व पालक हो, सब देवों के देव हो। और विष्णु जी कहता है कि मैं अधिकतर सब तप करता रहता हूँ, तप करके फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ, उनको मारता हूँ, थोड़ा बहुत समय मिला तो कुछ देर लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक व्यतीत कर पाता हूँ। तो परमात्मा कहती है खाक सुख इनको। तो कहने का भाव परमात्मा कहते हैं साच कहूं तो थर गले उतरे नहीं। आज से 600 वर्ष पहले ये बात परमात्मा कबीर जी कहा करते, जो दास आज कह रहा है, आज प्रमाण दिखा रहा हूं। ये परमात्मा कबीर जी ने ये मीडिया, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनवाया है, कबीर परमात्मा की देन है या सत्कर मान लियो, या मैन सतर की दिमाग नहीं है कि वैज्ञानिका ने ये बना लियो। ये वैज्ञानिक आड़े ना गड्ढे थे,
चार लाखों वर्ष बीत गए, कुछ ना बना पाए। ये आपके लिए बनवाया है कि मेरे बच्चे, मुझे पहले आपको शिक्षा दी, शिक्षित किया पूरे विश्व को, और फिर ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सैटेलाइट, इंटरनेट बनवा के आपको घर बैठे संदेश दिवा रहे हैं इस दास के माध्यम से। देखो ये इतिहास है, ये इनका। तो पुण्यात्माओं, ये समय अब आपके लिए बहुत ही जो है गोल्डन चांस बताते हैं, वो है स्वर्ण समय है, ये स्वर्ण समय। तो ये थे संत रामपाल जी महाराज के विचार, जिसमें आपने जाना कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी नहीं है, या ना ही ये भगवान है। और आज के समय में हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मान बैठे, ये दरअसल भगवान है ही नहीं। अब देखिए, श्री कृष्ण जी अगर भगवान होते तो उन्हें दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। अगर ये भगवान होते तो उन पर श्राप काम नहीं करना चाहिए था। दुर्वासा ऋषि के श्राप दे दिए, जिसके बाद वो मृत्यु होगी उनकी। विष्णु जी राम रूप में आए तो नारद ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि आप एक जीवन पत्नी वियोग में जियोगे। तो खाक भगवान थे ये। जब आपको एक नारद का श्राप आपके ऊपर काम करेगा तो कहाँ से भगवान हो गए आप। इसके अलावा इस तरीके से उन्होंने बताया संत रामपाल जी महाराज ने कि साच कहूँ तो आपके गले उतरे नहीं। तो लोगों को अगर ये बात बताई जाए तो लोगों को गले नहीं उतरती है। दरअसल क्या है, ये ज्ञान ऐसा है कि आप पहली बार सुन रहे हैं। इससे पहले तो आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति में लीन रहे हैं, और तमाम नकली धर्म गुरु बैठे हैं, धर्म के ठेकेदार अपनी दुकान खोल के, वो भी यही बता रहे हैं। शास्त्रों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है ये जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज की वीडियोज पड़ी हुई हैं इंटरनेट पर, आप रिसर्च कर सकते हैं। जो भी डाउट हो उस डाउट को लिखिए यूट्यूब में और सर्च मारिए, आपके सामने वीडियो आ जाएगा। प्रमाणों के साथ बताते हैं संत रामपाल जी महाराज। खैर, इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको ये पता लग गया होगा कि सच्चाई क्या है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें जरूर भेजिएगा। अगर हमें आपकी राय अच्छी लगती है तो आने वाले वीडियो में हम आपकी राय जरूर शामिल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।